नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल वह्यादों की बस्ती, यानी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को मैं बस्ती इसलिए कहता क्योंकि मुझे फील ही नहीं होता कि वो एक देश है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसे वह्याद मुस्लिमों के वजह से कुछ बड़ा कांड देखने को मिला है, वो ये है कि फैसलाबाद में इन लोगों ने चर्च को जला दिया। आखिर क्यों तोड़फोड़ मचा दिया? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इसके धर्म को लेकर वह्याद चीज़ कर दिया गया था ईसाई की ओर से। आखिर क्या ये मुमकिन है, या फिर मैं यूं बताऊं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने छेड़ दिया है यूरोपियन यूनियन को? अब क्या है मामला, ये सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। यहाँ आपका सहयोग करने के लिए तैयार है हमेशा के लिए। बस आपको करना ये है कि सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी। तो स्टेप में आते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों हमें ये चीज़ समझना चाहिए। क्योंकि देखो, ईसाई आपका होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन धर्म के मामले जब कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं कई देश उससे जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं, ये चीज़ के बारे जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। सूत्रों के अनुसार देखें तो ये सोची समझी साजिश लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ नेता की ओर से ऐसा कुछ दर्शाया भी जा रहा है। तो ये एक मानने ना मानने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर सूत्रों के अनुसार आ रहा है तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात हो ही जाता है। तो चर्चों में तोड़फाड़ क्यों किए गए? क्या ये पाकिस्तान इतना अधिक बौखला गया है कि ये अपना ही नुकसान कराना चाह रहा है? आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान में ये तो वह्याद लोग है ही, और आप भी तो बोलते हो कि ये एक बस्ती है, देश के नाम पे एक कलंक है। ठीक है, देश मानना बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी, लेकिन हाँ, ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। कैसे मारा ये चीज़ आपको आगे पता चल जाएगा जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि ऐसा कुछ कांड हुआ जो कि 16 अगस्त यानी बीते कुछ दिन पहले हुआ है। अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, अभी ताज़ा वाला खबर है। और ये पूरा तरह से मतलब बौखला गया था वहाँ के जनता, और जिस जनता की ओर से फैसलाबाद में ये कांड किया जाता है। कई सारे ईसाई लोगों को मारा जाता है, उनके घर में तोड़फोड़ मचाया जाता है, यहाँ तक कि उनके धर्म से जुड़ा चर्च जिसे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देता है, जिस तरह मुस्लिम लोग अपने मस्जिद को देता है उसी प्रकार, लेकिन वहाँ इन लोगों ने आग लगा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या ही बोले, इन लोगों में से जो लोगों ने ऐसा कांड किया वो करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लगता है कि गिरफ्तार करके उसे सजा दिया जाएगा या फिर उनसे जेबरा डांस करवाया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में हद से ज़्यादा आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ये धुआंधारी के बीच में ये अपने पूर्वजों को तो बदनाम करता ही है। ठीक है, जिन्ना अगर वैसा नहीं करता तो अभी शायद सलामत रहता इन लोग। बताया यह भी जा रहा है कि करीबन 6000 पुलिस लगा दिया गया है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पुलिस जो लगा दिया गया है सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि चर्च के जो लोग देख रेख करते हैं उन लोगों का कहना है कि गजब, मतलब आप देखोगे तो एक अद्भुत चीज़ है, आपको पता चलेगा। उनका कहना है कि भाई साहब पुलिस सिर्फ खड़ा था, कुछ कर नहीं रहा था। ये तो हमें पता ही था कि वहाँ की पुलिस मतलब पांडा टाइप की फुली हुई रहती है, तो वो लोग क्या करेगी। वर्ल्ड अफेयर हिंदी के माध्यम से आपको यह भी पता चलता है कि भाई साहब, जब मैंने इसमें रिसर्च किया तो हमें यह पता चलता है कि GSP प्लस, जिसके बारे शायद आपको ना पता हो, लेकिन आप यकीनन आप ख्याल रखें, क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? जब पाकिस्तान एक वह्याद देश जो कंगाली से जूझ रहा हो, ऐसे देशों के लिए, गरीब देशों के लिए एक वरदान टाइप क्या होता है GSP, लेकिन GSP ख़त्म होने वाला है। GSP प्लस आखिर होता क्या है? देखो, ये एक यूरोपियन यूनियन की ओर से या फिर यूरोप कंट्री में इन लोगों को मौका मिलता है कि हाँ भाई साहब, अब आओ व्यापार कर लो, आपका कुछ मतलब बन जाएगा अच्छा खासा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, जिसमें इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वहाँ की व्यवस्था जो कमज़ोर है उसे मतलब विकासशील देशों में से लाया जाए। कहीं ना कहीं जो लोग देश वैसा देश है जो सुपर पावर है या फिर जो विकसित देश है, वो उनका सहयोग करते हैं। तो ये अब वक्त आ चुका है कि, और अभी हाल ही में 2023 में इसका बैठक भी होने वाला है। तो GSP प्लस अगर ख़त्म भी कर दिया जाता है पाकिस्तान के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगा, वो रहने का तो रहेगा, लेकिन बाकी देशों के लिए रहेगा। पाकिस्तान के लिए अब ये पत्ता कटने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसमें ज़्यादातर कंट्री कौन कंट्री है? ईसाई वाला कंट्री है, जिसमें ईसाई धर्म मानने वाला ज़्यादा लोग हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्रोध प्रदर्शन देगा, और इसका झटका पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तोड़ फोड़ के मतलब बर्बाद हो जाएगा। सवाल ये भी आ रहा है, कई लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि भाई हाल ही में क्या होता है कि स्वीडन में ऐसा कुछ कांड हुआ था जिसके वजह से कई मुस्लिम देश इसके प्रति मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ के तो झंडा को भी जला रहे थे, क्योंकि इन लोगों का ईसाई धर्म वाले इलाके में कुछ ऐसा हुआ था। हालांकि ईसाई धर्म वालों ने नहीं किया था, एक पाकिस्तान के जैसा ही एक मुस्लिम, जो मुस्लिम रहते हैं भाई साहब बाहर देश में,
वहीं का एक देश का कोई बाहरी देश का मुस्लिम वहाँ स्वीडन का नागरिकता लेके वहीं पे रहते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि कुछ बड़ा कांड कर दिया। उन लोग कहना भी गलत होगा, एक बंदा था, मैंने दिखाया है अपने दूसरे चैनल में, लेकिन उनके ओर से जब कुरान को जला दिया गया था ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। और बताया यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसी का क्रोध प्रदर्शन ये लोग दर्शाया जा रहा है, क्योंकि ईसाई नेताओं की ओर से जब ये कहा गया कि पुलिस खड़ा था उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा कर रहे थे और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमारे चर्च को जलाया गया। तो मैं बता दूं कि जब स्वीडन में जलाया गया था ना कुरान, तो उस वक्त भी पुलिस था और उन्होंने जिस मुस्लिम बंदा ने इस चीज़ को जलाया था, एक तो पहली बात मुस्लिम के प्रति जलाया जा रहा है और वो जो जलाने वाला वो भी खुद मुस्लिम है। और उस वक्त वो लीगल तरीके से किया था क्योंकि उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि हाँ मैं ये चीज़ को जलाना चाहता हूँ। एक गजब एक अद्भुत वाला बात था उन सभी लोगों के लिए। तो ये हो जाता है कभी कभार, वैसा कुछ लोग आते हैं जो एक क्रांति ले आता है, वही चीज़ का आज शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देखने को मिल रहा है। हालांकि जो चर्च का अध्यक्ष माने जाते हैं उन लोगों की ओर से भी बोला गया ये काफ़ी अत्याचार वाला बात रहा, मतलब उत्पीड़न चीज़ माना जाएगा। इसे यकीनन माना जाना चाहिए क्योंकि इन्हें नहीं जलाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ किसी बंदे की ओर से अफवाह उड़ाया गया था या फिर सच भी था तो इसे मतलब लीगल तरीके से लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के वैयाद लोग को ये समझ में नहीं आता। अब देखो पाकिस्तान का सभी लोग वैयाद नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग वैयाद है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब आप 7, 8, 9 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं। भाई साहब एक लगाव बनता है, सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएँ और आप अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।